जी तो मैम। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्कोपिक सर्जन? हेलो सर, वेलकम टू कुकिंग एंड वेलनेस का पंच। थैंक यू मैडम। डॉक्टर किरण सर, आप सिंस 14 ईयर से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन है, राइट? जी तो मैम। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्कोपिक सर्जन? मैडम एक्चुअली क्या होता है, एक जमाने से जब शुरुआत करते हैं 1934 से, तो कमर के दर्द का जो मेन रीजन होता था वो गद्दी खिसकने की वजह से होता था। अब वो 1934 से लेके अभी तक 2024 तक हम वही ढूंढ रहे हैं कि भाई सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। ओके। कि जो डिस्क गद्दी खिसक रही है, डिस्क, ये जो डिस्क होती है ये हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रा बोलते हैं, मन का, और बीच में गद्दी होती है। अब इतने सालों से, मान लो कि 90 इयर्स से हमें रीजन पता हो गए। हमारे एंसेस्टर्स जो भी डॉक्टर्स, प्रोफेसर, सर्जन्स थे, उन्होंने रीजन तो ढूंढ डाला। वो जमाने में एमआरआई भी नहीं था। तो गद्दी खिसकने की वजह से, नस के दबाव की वजह से कमर का दर्द और पैर का दर्द होता था। तो उस जमाने में सायटिका बोलते थे लोग। यस यस यस। सो ये चीजें फिर चलने में थोड़ा बहुत दर्द होता है, थोड़ा बहुत लंगड़ापन होता है, राइट, ज्यादा खड़ा नहीं रह पाते, ज्यादा चल नहीं पाते। सो दीज आर द सिम्टम्स कि ये चिन्ह होते हैं कि ये दबाव शुरू हो गया है। अब Okay. उस जमाने में धीरे धीरे ऐसा था कि ये बड़ी उम्र में ही होता है, छोटे लोगों को उम्र में नहीं होता है। आज के जमाने में तो ऐसा है मैडम कि 16 साल के बच्चे भी लेके आने लगे और Yes. 90 साल के दादा दादी जी भी ये तो परिस्थिति से जो गुजर रहे हैं। यस यस। तो एंडोस्कोपिक स्पाइनेटिक सर्जरी है, तो उसका मतलब है कि जो पुराने जमाने में को बैक पेन होता था तो उसका इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं था, बड़े बड़े सर्जरी करते थे, राइट? Yes. बट अभी एंडोस्कोपी सर्जरी एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। Yes. ओके, इज इट पेनलेस? It's with less pain because minimal scar, 1 सेंटीमीटर scar। अगर मुझे गद्दी निकालनी है यहाँ से, तो मुझे ये पूरा काट के निकालना पड़ता है। यहाँ से पहले मसल काटो, अराउंड 1.5 इंच, ओके। 5 सेंटीमीटर मिनिमम छेद होता है अब माइक्रोस्कोपी से करने के लिए भी। तो यहाँ से काट के यहाँ तक जाओ, हड्डी को काटो, फिर ये ड्यूरा बोलते हैं हम, जिसके अंदर हमारी नर्व्स होती है, उसको हम रिट्रैक्ट करते हैं। फिर यहाँ से जो गद्दी का पोर्शन है उसको यहाँ से हम निकालते हैं। तो ये करने में जितना ये जटिल भी है, कभी कभार कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद दिस अराउंड 0.5 to 5%, जिसके अंदर नर्व रूट इंजरी होता है, ब्लीडिंग इंजरी और ड्यूरल टेयर होता है, इन्फेक्शन रेशियो कॉमन रहता है। हाँ। तो जब यही गद्दी हमें इतना काट के जाने की बजाय सीधा ही टीवी में इमेज गाइडेंस, सीधा पहुंच जाते हैं हम यहाँ पे, बिना कोई चिरफाड़ किए, सीधा उसका डायलेटर कैन्यूला जाता है और नजर के सामने ये गद्दी का पीस जो बाहर आया हुआ है वो दिखता है। बस उसको रिमूव कर लो। सो इट्स शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट स्टे, within 4 to 6 hours patient can go home. Even they can resume their duty within 1 to 2 week एवरेज वर्क। खुद का काम खुद कर सकते हैं 2 घंटे के बाद। यस, किसी को उनको खड़ा करके ले जाने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये छोटी छोटी जो गद्दी के लिए बड़ा सर्जरी पहले करने की जरूरत पड़ती थी, वो अब जमाने में, आज के जमाने में नहीं है, बिकॉज इसके साथ एसोसिएटेड लेजर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे। सो विद दैट हम यहाँ से गद्दी का जो पीस निकालना है तो बिना कुछ काटे, तो नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वही रही, सिर्फ जो परेशानी देने वाला पीस था सिर्फ हम वही निकाल रहे हैं। ओके। यस, एंड इट्स नोन एज स्टिचलेस, बिकॉज सी, अगर इसको हम छेद में भी कंसीडर करते तो नाखून लगे वैसा ही छेद होता है, 7 mm, 7.5 mm। तो उसको नहीं स्टिच लेना चाहो तो बैंडेड लगा दो, तो इसको बोलते हैं बैंडेड सर्जरी ऑल्सो। ओके, तो वेरी स्मार्ट टेक्नोलॉजी। पेन होता है बट कम होता है, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी।